This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगेन एक बिजनेस के बारे में जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। मतलब देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसका सबसे बड़ा डर क्या रहता है? कॉम्पिटिटर। अगर कोई हमारे एरिया में हमारे बिजनेस में अगर कोई नया प्लेयर अगर आ गया तो दिक्कत तो होती ही है। जो एयरलाइन बिजनेस में अब अदानी आने का प्लान बना रहे हैं वैसे कुछ नियम कानून कायदे चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग बात करें तो एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे कंपटीशन लगातार हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ विटामिन जी। एंड दोस्तों वो बिजनेस है फूड डिलीवरी वाला बिजनेस एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस। ये जो दोनों बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे बार बार लगातार बड़े बड़े प्लेयर्स हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नए प्लेयर्स की हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को मिली है। आपको पता है फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो, इससे रिलेटेड लिस्टेड स्पेस में दो ही कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। वी ऑल नो दैट स्विगी एंड जोमेटो। जोमेटो को तो आप इटर्नल कह सकते हो, वही उसकी पेरेंट कंपनी है। तो जो आप देख सकते हो स्विगी शेयर फॉल ओवर समवेयर अराउंड 7%। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों गिरा है? जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब एक नया प्लेयर हम लोगों को एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों वो प्लेयर कौन है? उसका नाम है फ्लिपकार्ट। यस दोस्तों, फ्लिपकार्ट की अगर बात कर ले तो फ्लिपकार्ट रेडी हो रहा है टू चैलेंज स्विगी एंड जोमेटो। मतलब यस, फूड डिलीवरी ऐप बनाने से रिलेटेड फ्लिपकार्ट यहाँ पे कोशिश कर रहा है। एंड उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगले हफ्ते ही यहाँ पे वो अपनी फूड डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च करने यहाँ पे जा रहे हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं स्विगी जोमेटो को ज़बरदस्त झटका यहाँ पे लगने वाला है। एंड अगर देखा गया तो इसके पहले भी रैपिडो ने भी अनाउंसमेंट किया था उनका जो ओनली ऐप है, उस चीज़ के चलते भी आप खाना यहाँ पे मंगवा सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई है। बेंगलोर में ये देखने को मिल जाता है, बाकी जगह पे भी ये रोल आउट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, आप सबको यहाँ पे पता है कि ये पर्टिकुलर जो स्पेस है इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स की भी यहाँ पे बात कर लें, अभी ये जो दो फूड डिलीवरी ऐप वाले ऐप है, कौन सा है वो? स्विगी की बात करें एंड दूसरा कौन सा है? इटर्नल जोमेटो की बात करें। यस, स्विगी का इंस्टामार्ट आप सबको पता है क्विक कॉमर्स वाला ऐप है। एंड जोमेटो की अगर बात कर ले तो इटर्नल की बात करें तो उसमें आता है ब्लिंकिट। तो ये दोनों क्विक कॉमर्स वाले भी है एंड इनको भी झटका यहाँ पे लगा है। किस चीज़ के चलते? जो कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था अमेजोन ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि वो भी अब क्या कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स बिजनेस में रैपिडली एक्सपांशन कर रहे हैं। 300 सिटी से ज़्यादा सिटीज़ में अब ये आपको अपनी सेवाएं देते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो सर्विसेज मिलने वाली है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्यूअल अटैक इन कंपनीज के ऊपर हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जेप्टो जेप्टो क्विक कॉमर्स वाला है जो आप सबको पता है, उन्होंने भी बताया कि हम भी हमारे सेवाएं अब 100 से ज़्यादा सिटीज़ में यहाँ पे लागू करने वाले हैं। मतलब बॉटम लाइन क्या है, आपको यहाँ तक चीज़ें पढ़कर क्या समझ में आया? यस, फूड डिलीवरी वाले जो एप्स है एंड क्विक कॉमर्स वाला जो बिजनेस है, इन दोनों में गजब लेवल का कंपटीशन हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और ये जो दोनों काम है फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स, ये दोनों काम हमारे शेयर बाजार में आपको जैसे मैंने बताया कि जोमेटो एंड स्विगी, ये दोनों कंपनियां हम लोगों को ये काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है और इनको ज़बरदस्त टक्कर मिलने वाली है। इन दोनों स्पेस में इनका मार्केट शेयर हमें ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। स्विगी जोमेटो की यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर फूड डिलीवरी की बात करें तो उसमें जोमेटो का मार्केट शेयर लगभग 52 टू 54% है। एंड देन उसके बाद स्विगी का 41 से 43% है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। देन ONDC, मतलब कोई आसपास भी नहीं। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी इनकी प्योर डियोपोली चल रही है। लोग स्विगी या जोमेटो दो ही करेंगे। एंड हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे भी मार्केट शेयर किसका है? नंबर 1 ब्लिंकिट। ब्लिंकिट बोले तो वो जोमेटो इटर्नल 46 टू 50%। देन जेप्टो जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। एंड तीसरा आप देख सकते हो स्विगी का इंस्टामार्ट 18 टू 22%। आपको ये पढ़कर क्या समझ में आता है कि स्विगी एंड जोमेटो ने फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स में ज़बरदस्त बिजनेस करके रखा हुआ है, मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। काफ़ी कैश बर्न किया है मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखने के लिए। अब इनका जो ये किला है ये हमें अभी खतरे में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन हम लोगों को भयंकर मात्रा में बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। क्योंकि इनका ये जो टॉप है जो इन्होंने अचीव यहाँ पे किया है, उसको अचीव करने के लिए अब और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हम लोगों को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को
मिल रहे हैं, और वो कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बहुत बड़े तगड़े लेवल के कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल रहे हैं। सो स्विगी की यहाँ पे बात कर ले तो स्विगी मैक्सिमम ऑल टाइम का चार्ट आप देख सकते हो। स्विगी टॉप से -40% से ज़्यादा ऑलरेडी नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो स्विगी से रिलेटेड प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। देन नेक्स्ट बात करें तो जोमेटो इटर्नल। यस, जोमेटो इटर्नल से रिलेटेड हम यहाँ पे कहें तो आप देख सकते हो जोमेटो इटर्नल की शुरुआत भी वैसे ही हुई थी जैसे कि स्विगी की है। एकदम ऊपर से स्टार्ट हुआ, फिर लिस्ट हुआ, उसके बाद आधा हो गया, एंड फिर उसके बाद जोमेटो ने यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अचीव किया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि लगातार लॉस 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 से फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करती है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट, उसी को ब्रेक इवन यहाँ पे कहते हैं। तो कंपनी ने उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया एंड स्टॉक यहाँ पे उड़ना स्टार्ट हुआ है। देन नेक्स्ट बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी एफआईएस की बात करें तो 29%, टीआईएस की बात करें तो 39%, एंड गवर्नमेंट एकदम ना के बराबर, और पब्लिक 26%, 27% एंड अदर 5%। सो ठीक है दोस्तों, मतलब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि यस, इनका ये जो एरिया है स्विगी एंड उसी के साथ साथ जोमेटो या फिर इटर्नल, यस इनका मतलब बोलते हैं ना, ये जो बिजनेस है ना इनका, वो काफ़ी क्रीम बिजनेस है। क्रीम बिजनेस मतलब इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है, सवाल ही नहीं उठता। कंपनी इतना पैसा यहाँ पे छाप रही है, मतलब रेवेन्यू आप देख सकते हो, लगातार रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है कि स्विगी एंड जोमेटो, यस इनको अब अपना मार्केट शेयर वो प्रोटेक्ट करना है। बहुत बड़े मात्रा में इनके दोनों जो बिजनेसेस है, मतलब फूड डिलीवरी वाला उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है, एंड क्विक कॉमर्स वाला, दोनों बिजनेस मतलब बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे। फ्लिपकार्ट मतलब कितनी बड़ी कंपनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो पैसों की तो कोई कमी है नहीं, जितना एंटर करने से रिलेटेड कर सकते हैं वो करेंगे। एंड उसी के साथ साथ क्विक कॉमर्स की बात कर ले तो वहाँ पे भी क्विक कॉमर्स में तो ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स है। वहाँ पे तो रिलायंस भी है, जियो मार्ट भी है। डी मार्ट की हालत अभी इसीलिए ख़राब हुई है, बिकॉज ऑफ यही क्विक कॉमर्स के चलते ये हालत हुई है। सो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं अमेजोन भी अभी क्या कर रहा है, अमेजोन नाउ 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, 300 से ज़्यादा सिटी में एक्सपैंड कर रहा है। सो जरूर आप स्विगी जोमेटो को स्टडी करते हो तो इस सारी चीज़ों को भी आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।